दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर रात के 1:55 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो एक ट्रैप से रिलेटेड है। और मान लो आप इस ट्रैप को समझ नहीं पाए ना, तो लाइफ में जहाँ भी आपने निवेश किया ना, वहाँ पे आपको मार पड़ने वाली है, वहाँ पे आपको लॉस होने वाला है। बिकॉज कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब और फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है ना, तो एक तरह की भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी जैसे आप जानते हो कि मार्केट में पुट होने वाली है, सब कुछ जानते हो, पुट होने वाली है मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है वो लॉस में हमारे दिखते हैं। रिजल्ट जो होते हैं ना, वो लॉस में दिखते हैं। तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में अंतर है। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको पहले तो। दूसरी चीज, अगर भगवत गीता आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो श्री कृष्ण भगवान एक ही चीज कहते हैं कि भूतो न भविष्य, सिर्फ वर्तमान में रहो। न भूत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान। तो ये जो पूरा स्टॉक मार्केट का फंडा है ना, ये पूरा उसी के रिलेटेड है। तो ये वीडियो अगर देख लोगे और इसकी क्लिक आप देख लोगे ना, तो समझ लो कि आपको एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो एक रिकॉर्डिंग की है मैंने, और सही समय पर रिकॉर्डिंग की है। ये 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है। थोड़ी यहाँ पर थोड़ा सा देखे थे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ये डाउन जो है ना, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। फर्स्ट सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। अब ये सपोर्ट जो है ना, हमारे इंडियन मार्केट ने भी लिया था लास्ट 3:27 को। और वही सपोर्ट 1:27 को यहाँ पे लिया। जब निफ्टी ने जब कॉल दिया मैंने, ये वही कॉल है समझ लो, कि निफ्टी का कॉल जब मैंने दिया मेरे ग्रुप के अंदर, तो ये निफ्टी वाला कॉल जो टाइमिंग है ना, 3:27 वाला टाइमिंग, ये सिमिलरिटी वही टाइमिंग है, वही टाइमिंग है। तो लास्ट को मेरी कॉल में आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी का हमने क्या किया पता है। हमने प्रॉफिट बुकिंग किया सिर्फ निफ्टी का, हमने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग किया। मैंने बोला 45 पे लो और 64 पे प्रॉफिट बुक कर लो। 45 पे लो, 64 पे प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये जो भाई साहब है ना, तो इन्होंने क्या कहा कि 19,400 का कॉल मैंने 55 पे बाई किया है। मैंने बोला इसको 55 में बाई नहीं करना होता है, इसको 45 रुपये में बाई करना होता है। तब जाके आपको 64 का टारगेट मिलेगा। अगर 55 से लिया तो आपको 10 रुपये का लॉस देखने मिलेगा। तो मैंने 64 का टारगेट जैसे कहा, तो 62 पे यहाँ पे सेल कर दिया। अभी वही टाइमिंग वही है। 2:27 का टाइमिंग है यहाँ पे, 3:25 का टाइमिंग है यहाँ पे। और डाउन जोन्स का जो टाइमिंग था, वो एग्जैक्टली 148 का यहाँ पर डबल बॉटम। यानी जो हमारी जो कॉल हो रही ना, 62 रुपीज़ पे यहाँ पे हिट हो गई। यहाँ पर 45 में ली निफ्टी का कॉल, यहाँ पर 66, मार्केट और ऊपर जा नहीं पाया। और ये जो वीडियो बनाई है ना, ये डाउन जोन्स की जो वीडियो बनाई ना, तो ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर वो जब नीचे सपोर्ट था, तो सपोर्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया। ड्राइंग कर दी थी। सप्लाई जोन है, यानी नया डिमांड जोन है। सप्लाई जोन ऊपर होता है, डिमांड जोन ये होता है, डबल बॉटम ये होती है। लोग जब पुट लेते हैं पुट को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये उठना शुरू होता है, ये रजिस्ट्रेशन खुलता है। जब ये रजिस्ट्रेशन तोड़ता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी एसएल खाई जाती है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे मैं कट करता हूँ, और यहाँ से मैं दूसरा जो वीडियो है ना, उसे एक्टिव करता है यहाँ पे, क्योंकि वो 5 मिनट का वीडियो बन गया है। अभी ये जो है ना, ये कांट प्ले है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो उस 2 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, और वो यहाँ तक गई और मार्केट हो गया क्लोज। मेन चीज़ वो है कि मार्केट हो गया क्लोज। अब है ना, मैंने क्या कहा, 64 रुपीज़ से लेकर आपके जो टारगेट है वो 82 रुपीज़ तक के होते हैं, 72 रुपीज़ तक के होते हैं। यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने कहा, बराबर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने कहा। लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट में जो मेन चीज़ है वो ध्यान भटकाना आपका। वो क्या चीज़ है, ध्यान भटकाना आपका। कि अगर मान लो आप इसी तरह से कोई कॉल लेते हो, उठाते हो,
और उस पर चिपक जाते हो। मान लो कि यहाँ पे चिपक गया आप, यहाँ पे आपका ध्यान चिपक गया कि भाई ये जो कॉल है ना मैंने 45 से लिए ना, तो 45 की कॉल आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान भटका डालेगा। आपने 62 पर प्रॉफिट बुक नहीं किया मान लो, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। अब हुआ क्या मार्केट के अंदर, अब इंडियन मार्केट की अगर हालत आपको बताऊं, तो इंडियन मार्केट जो है वो इसी रजिस्टेंस जोन पर है, इसी रजिस्टेंस जोन पर, लेकिन दूसरा जो सपोर्ट उसे बनाने का है वो 44,666 पे बनाने का है। बिकॉज कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, और ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक बना है, दो बना है, तीन बना है। तो ये जब एक दो तीन बनती है, एक दो तीन बनती है ना, तो समझ लो एक तो बना, दूसरा बना, तीसरा बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना पूरा सेलिंग यूनिट, यानी पुट ने जो मेरी कॉल चली थी आज, जो पुट की कॉल मेरी चली थी, और एक चीज़ बता दूं मैंने आपको कि ये मेरी पुट लास्ट गुरुवार को मैंने चलाई थी, और 45,600 की पुट 20 जुलाई की मैंने 3 बजे दी थी। वो 3 बजे वाली जो पुट है ना, आज कहाँ तक पहुँची पता है आपको? 875 का आई दिया। अभी 45,600 वाली जो एडवांस में मैंने दे दिया था ये कॉल, और वो 875 हिट हुआ, तो इसका अभी भी हीट होना बाकी है आगे की तरफ में, आगे की तरफ में अभी भी हीट होना बाकी है। और रही बात डेटा की यहाँ पर, तो डेटा जो है ना यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये पूरा डेटा आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जैसे सब बाइंग 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 में है, बाइंग बाइंग में सब कुछ है, लेकिन जितना भी बाइंग में है ना यहाँ पे, ये कब, ये लोग इसी तरह से ध्यान भटका कर आपको ट्रैप कर देंगे ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये जो ध्यान भटका दिया ना यहाँ से, आप पुट की एसएल खाने के पीछे चले गए, चलो ये जो है ना यहाँ पे आप एसएल खाने के लिए चले गए, मेरा ध्यान यहाँ पे डाल दिया कि मैं यहाँ से सपोर्ट से बाय करूँ, और मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन पे बैठ जो एसएल खाने जाते हैं ना, तब कॉल प्रोवाइडिंग निकलती है हर जगह से, सभी जगह से एसएल खाने जैसे जाता है ना, जैसे हर जगह से कॉल प्रोवाइडिंग निकलती है कि भैया सी लो सी लो सी लो, अगर मार्केट पुट में है तो पुट लो पुट लो पुट लो पुट लो, तो होता है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी इसी चार्ट को मैं उल्टा करता हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे लिखा 45 से 72 टारगेट, तो यहाँ पे 45 से 72 टारगेट हो गया, यहाँ से 140 से 212 का टारगेट, तो 40 से 212, 7 तरी 21। अब देख लो 7 तरी 21 का मतलब क्या हुआ, 212 यहाँ पे हिट हो गया। फिर बीचल दोनों में 221 आते हैं, तो यहाँ पर टारगेट होगा जी। यहाँ पे जब टारगेट होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, ये डबल टॉप, एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया। अब मैं इस चार्ट को जरा उल्टा करता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, इसको उल्टा करता हूँ। और ये उल्टा करने के बाद में जो टारगेट है, बराबर, वो टारगेट जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक के होते हैं। अगर मान लो मार्केट के अंदर आप नए हो और आपको पता नहीं है कि ये क्या करता है, पता है आपको? हर वीक के अंदर आपकी जो प्रीमियम है उसको डिके कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। हर वीक के अंदर जो कॉल की प्रीमियम चलती है और पुट की प्रीमियम चलती है, इनको पूरा डिके करने का काम है। जब डिके होती है ना, तो डेल्टा थीटा के हिसाब से मार्केट घिसा जाता है। जब मार्केट घिसा जाता है तो प्रीमियम है ना कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे प्रीमियम ने हाई दिया था 200 रुपये का, तो इस बार जो हाई दिया है ना वो 120 रुपये का हाई दिया, और अगली बार जब हाई देगा ना वही प्रीमियम, तो समझ में वही प्रीमियम आपको 97 रुपीज़ का 105 रुपये का यहाँ पे बाई मिलने वाला है। तो उसका लोअर बढ़ता जाता है, समझ लो उसका लोअर बढ़ता जाता है। तो हमारे ग्रुप के अंदर ना खास करके लोअर वगैरह की अपडेट यहाँ पे देते हैं कि पुट कितना लोअर देगा, पुट इतना लोअर देगा। तो ये पूरा का पूरा एडवांस चार्ट है ना हमारे ग्रुप के अंदर बिफोर मार्केट पहुंच जाता है, जहाँ पे हम लोग इस डेटा के हिसाब से पूरा चार्ट बना लेते हैं और पूरा लिख कर रख देते हैं यहाँ पे, ताकि लोगों का ध्यान है ना, वो जो आउट द मनी की जो प्रीमियम चल रही है, और आउट द मनी की प्रीमियम चलती है, लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं हो, लेकिन वहाँ पर ध्यान हो जहाँ पर मार्केट ट्रैप करने वाला। तो जिस तरह से ये ट्रैप करने वाला मैंने ध्यान दिया, यहाँ पे सब लोग सी में खड़े रहे, कल को मार्केट नीचे ओपन हो गया और यहीं ट्रिपल बॉटम के बाद में सीधा ट्रिपल बॉटम और नीचे ही ओपन हो गया, तो क्या करोगे मुझे बताओ? चलो डाउन जोन्स में अगर मार्केट नीचे ही ओपन हो रहा है तो क्या करोगे? डबल बॉटम लिया है, तेजी सही है इसके अंदर, मैं यूँ नहीं बोल रहा कि यहाँ पे तेजी नहीं है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, तो उसका लेवल अभी बाकी है, इसका लेवल बाकी है। ये तो नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन इंडियन जो स्टॉक मार्केट है ना वो इसी तरह से नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट अपना सी का टारगेट पूरा करके सीधा मान लो सी का टारगेट इसका पूरा हो गया है यहाँ पे, बराबर। अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और 45,600 का यहाँ पर, 45,400 का या 45,500 का यहाँ पर टारगेट हिट दे रहा है, तो प्रीमियम कौन से हिट होने वाले हैं यहाँ पे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पुट के टारगेट हिट होंगे,
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पुट के टारगेट दोगे तो वो क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पुट के टारगेट ईट करने से लिए चला जाएगा और स्पॉट के प्रीमियम वहाँ पे नीचे हो जाएंगे पूरे के पूरे। यानी जिसने भी कॉल के अंदर अभी भी एंट्री बना के रखी है तो उसने उसका लोअर तो समझ ही लेना है कि भैया 66 रुपीज़ अगर चल रहा है और 66 पर अगर मैं निकला नहीं हूँ वहाँ पे, जैसे निफ्टी के अंदर 64 पे मैंने निकलने को बोला, 64 पे अगर मान लो निकलता नहीं तो उससे दूसरे दिन ना उसकी प्रीमियम का लोअर जो है ना वो आपको ये देखने मिलेगा 33 रुपया। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे 33 रुपया, 33,958.54 लिखा है ना, वो 33 रुपया। और 33 रुपये जब बाइंग आएगी तो वो बाइंग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 42 रुपये तक बाइंग जाएगी, 45 तक बाइंग जाएगी बराबर। तो उसके बाद में तो वो प्रीमियम वापिस डिके होने वाला, तो वापिस जीरो ही होने वाला है। देख लो ये वापिस बढ़ रहा है वापिस, यानी 33 का प्रीमियम 45 तो गया, लेकिन 45 का प्रीमियम 52 भी गया, लेकिन कहने का मतलब प्रीमियम क्या हुआ वहाँ पे आफ्टर ऑल, वो जो 33 था प्रीमियम, तो वो प्रीमियम क्या हुआ यहाँ पे वापस आ जाएगा मार्केट, तो 33 को मार्केट क्या हो जाएगा वहाँ पे आपका प्रीमियम 21 हो जाएगा। तो ये जो मैं सब लिख के रखता हूँ ना वो इसीलिए लिख के रखता हूँ ताकि लोग सप्लाई जोन के ऊपर नया डिमांड जोन बनने वाला है और नया डिमांड जोन के अंदर नया सप्लाई जोन बनने वाला है, ये सीखना जरूरी है पहले तो, ये सीखना जरूरी है। तो आप देख लो वीडियो के अंदर जैसे मैंने बताया, अब इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैंने जैसे ये बताया कि भैया वो एसएल खाने के लिए ऊपर जाता है तो ये इसका रजिस्ट्रेशन जोन है बराबर, इसके ऊपर सिर्फ एसएल पड़ी हुई है, इसके ऊपर सिर्फ एसएल पड़ी हुई है। लेकिन आप देख लोगे 45,033.55 आप देख रहे हो ऊपर, क्या देख रहे हो, टारगेट में आपकी लालच बढ़ रही है, नहीं मुझे तो और प्रॉफिट देगा, नहीं मुझे तो और प्रॉफिट देगा। लेकिन ये रजिस्टेंस की अगर चीज़ समझ में नहीं आती और प्रीमियम डिक्री की चीज़ समझ में नहीं आती तो ये प्रीमियम यहाँ पर शॉर्ट्स करके सीधा नीचे चला जाएगा, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर की तरफ है वो सब नीचे की तरफ चले जाएंगे। ब्रेकआउट मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे, नई नई चैनल बनेंगी, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे की तरफ है ना, तो उनको उनके टारगेट बाकी है अभी भी, और उनकी तो प्रीमियम तो वहीं के वहीं चल रही है जहाँ पे चल रही थी। तो ये चीज़ समझनी है, जैसे मेरे एक प्रीमियम था वो 700 रुपये पर, 727 रुपये पर क्लोज था, 727 से उसने लोअर दिया 555 पर, मेरा वो चार्ट है ना एफबी पे मैंने डाला हुआ है और सभी लोगों को मैंने दिया है। तो ये जो चार्ट है ना मेरे सब में सबको मैंने मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी थे मेरे दोस्त लोग थे तो उनको मैंने दिया था कि ये इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, तो सिमिलरिटी उसी तरह मार्केट ने बिहेव किया, उसी तरह मार्केट ने ये बिहेव किया। इतना ही लो, यानी 700 का प्रीमियम 700 के नीचे भी गया तो 700 के ऊपर भी गया पुट का प्रीमियम। तो ये है ना, ये एक्यूरेसी जो होती है ना ये निकालनी बहुत ही टफ है मार्केट के अंदर, बहुत ही टफ है, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये कॉल देना निकाल देना, यहाँ पे 62 को सेल, 44 ये 50 की एसएल खाने जाएगा और 45 इसका लोअर है, ये पहले से पता करना, 45 से लेना होता है इसको मैंने बताना, यानी बहुत टफ चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कौन से प्रीमियम से डिमांड होती है, कौन से प्रीमियम से वापिस से शॉर्ट्स होता है, कौन से प्रीमियम से ध्यान रखना, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है मार्केट के अंदर, ऐसे ही मार्केट नहीं आता है। तो आफ्टर मैंने जैसे बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि पुट के टारगेट अभी भी हिट होना बाकी है, तो अगर मान लो आप कॉल में कहीं फंस गए ना तो समझ लो काफ़ी सारी हानि भी हो सकती है यहाँ पे मार्केट के अंदर, बिकॉज पुट के प्रीमियम को डिके करना बाकी है अभी और कॉल के भी बाकी है। जब तक प्रीमियम यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे ना प्रीमियम, मान लो ये सपोर्ट है, ये सप्लाई जोन है बराबर, अब ये डबल बॉटम इसने तैयार कर दिया, ये डबल बॉटम यहाँ से अभी मान लो मार्केट नीचे गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ पे गैप अप हो रहा है तो फिर पुट में ही हमें कमाना है, हमें कॉल में कमाना ही नहीं, बिकॉज कि यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान भटका दिया, यहाँ पे क्या किया इसने, ध्यान भटका दिया। यहाँ पे ध्यान भटकाने का मतलब क्या है कि DII ने जो एंडिंग मूवमेंट की तरफ अगर ध्यान भटका दिया ना, तो ध्यान भटकाना मतलब क्या हुआ कि मार्केट सी की तरफ गया लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना तो भूल गए हम लोग, जो प्रॉफिट बुकिंग करना होता है ना वो भूल गए यहाँ पे। तो इसका जो रजिस्टेंस है ना वो यहाँ तक की रजिस्टेंस है, ये ट्रिपल टॉप देने के लिए जा रहा है 33,000, यानी ये 40 पॉइंट की मूवमेंट के लिए हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट नीचे ओपन हो गया मार्केट, तो क्या करोगे मुझे बताओ, चलो करोगे क्या? बिकॉज के मार्केट की पॉलिसी होती है ना कि जमान लो के आपने प्रीमियम जो है ना 212 पे लिया, 140 पे आपने प्रीमियम लिया और मैंने दिया 212 टारगेट, मेरा 212 टारगेट में हिट होता है, लेकिन आपकी लालच बढ़ती है कि 212 नहीं है तो भाई 230 जाएगा और 245 जाएगा, मुझे भरोसा है। तो इतना जरूर बता दूँ वो, आपको इतना जरूर बता दूँ कि वो 240 जाए नहीं जाए, वो प्रीमियम जो है ना, वो प्रीमियम 240 का अगर टारगेट है ना आपका, जैसे 140 से लेकर 212 गए, आप 240 का आपका टारगेट है तो 240 दिखाएगा जरूर, लेकिन वो 240 नीचे के दिखाएगा,
इस तरह से देखो, आपको 240 नीचे दिखा रहा हूँ मैं कहाँ पे आ रहा है, 240 यहाँ पे आएगा। तो ये डबल बॉटम का 240 है यहाँ पर, डबल बॉटम का जो सप्लाई जोन है ना वो 240 है यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। 240 कहाँ पे आएगा, जैसे तो 7×21 जो होता है ना, 7×21 7×28 7×28, तो ये आ गया 240। इसको मल्टीपल करना, डिवाइड करना, ये सब आना चाहिए पहले तो। और ये चीज़ नहीं आती है ना मल्टीपल करना, त्रिपाई के अंदर, त्रिपाई का मैथमेटिक्स यहाँ पे होता है, तो वो अगर नहीं आता है ना, समझ लो तो भैया 2 की डिजिट क्या क्या करने वाली है, 4 की डिजिट क्या क्या करने वाली है, 7 की डिजिट क्या क्या करने वाली है, वो समझ में नहीं आएगा। तो क्वालिटी से चाहिए आपको। जिस तरह से 300 का प्रीमियम मान लो कि ये उड़ के जा रहा है, और ये 300 का प्रीमियम मान लो इतना उड़ रहा है, तो ऐसे ही नहीं आता, बिकॉज कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हाई दे, लेकिन स्पॉट के प्रीमियम जो होते हैं ना, वो स्पॉट की एक्सपायरी को यहाँ पे टोकते, रोकते और ठोकते हैं, यानी कहने वाला कि उसको डीके करते हैं। तो आसान भाषा में, यहाँ पर मॉर्निंग से जो भी हमारी कॉल चली थी आज के दिन, वो कॉल सर्विस सारी हिट में गई, हमारी कॉल कॉल भी हिट में गई, पुट भी हिट में गई, सब कुछ हिट में गया, सब कुछ हिट में गया, सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी हिट नहीं। मैंने जो लोअर दिया था, जो हायर दिया था, उसके बाद में पुट दी, तो पुट भी हमारी हिट हुई, पुट भी हमारी, ये सब चीज़ें है ना जो लोअर में लोअर देते आता हूँ, यानी 45 रुपये का लोअर मैंने यहाँ पे दिया था, उसके बाद में यहाँ पे हाइट दिया था 64 पे, ये ट्रेड कैंसिल बनता है हमारा, एक्चुअली बनता है यहाँ पे। तो ये वो वाला कॉल है, सवा तीन वाला कॉल है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बाकी सारे कॉल भी आपको प्रॉफिट में दिखाई देंगे। 560, 575, 617, बराबर 560 से 617, 45,300 का पुट 20 जुलाई का मैंने दिया था, 560 से 617, बराबर। स्पॉट के प्रीमियम में देता नहीं हूँ, बिकॉज की प्रीमियम डिके हो जाता है तो मुझे मजा नहीं आती है। और जो सीखने वाले लोग होते हैं ना, वो स्पॉट में काम करना पसंद करते हैं, ना कि फ्यूचर में, बिकॉज कि फंड मैनेजमेंट बहुत छोटा होता है, किसी के पास से पैसे भी नहीं होते। तो यहाँ पे सिखाने का जो तरीका है ना, वो प्रॉफिट का तरीका है। मतलब फंड छोटा है तो 500-600 रुपये प्रॉफिट मिला, अब निकल जाओ बाहर। बड़े फंड के अंदर 5,000 से लेकर 50,000 प्रॉफिट मिलता है, लेकिन छोटे फंड में तो 500 रुपये तो बहुत हो गया है यहाँ पर। तो एक चीज़ है, तो इस तरह से है ना ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको ऑप्शन है ना रोज कमा के देगा। वरना ऑप्शन क्या करेगा आपका, जितना भी 5,000 डाला, 10,000 डाला, 20,000 डाला, जो फंड डालते हो ना, तो निकाल देगा पूरा का पूरा, निकाल देगा। तो ये पूरी पूरी प्रॉफिट पे यहाँ पे पूरे चार्ट रहेंगे, जो भी कुछ है सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये सब प्रॉफिट में जा रहा है यहाँ पे। आशा रखता हूँ कि जो मेरी वीडियो है उसका सार है कि आप मान लो आपका फोकस यहाँ है, आपका फोकस उसने एंड मोमेंट पे यहाँ कर दिया, बराबर। तो मार्केट नीचे ओपन हो सकता है, या मार्केट को प्रीमियम को खाने के लिए नीचे जा सकता है, इसलिए है ना हमेशा प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। डाउन जोन जो है वो मान लो ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे इंडियन मार्केट जो है ना, उसके चांसेस अभी भी नीचे के बाकी है। तो आशा रखता हूँ कि सीखे, समझे, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। अगर मान लो अल्लन टप्पू की तरह एंट्री एंट्री करने गए कहीं ना कहीं, तो समझ लो कि मार्केट में जो भी कुछ आपने कमाया वो सारा का सारा ले जाएगा। यहाँ पे देख लो, इंडियन स्टॉक मार्केट में 43,400 और 44,458 का सपोर्ट लिया, उसके बाद में 44,750 का सपोर्ट लिया। अब तीसरा जो सपोर्ट है ना, उसको 19,656 का लेने जाना है यहाँ पे, ये 656 का, 44,656। अगर मान लो मार्केट सपोर्ट रजिस्टेंस की बला से छोड़ना चाहता है ना, मान लो छोड़ना ही है उसको, सपोर्ट रजिस्टेंस तो अभी छोड़ ही देना उसको। तो ये जो रजिस्टेंस है, ये 46 वाला, जैसे 44,600 वाला जो रजिस्टेंस है यहाँ पे, 44,600 वाला जो रजिस्टेंस है ना, तो यही बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी इसके ऊपर भी इसे पुट करनी पड़ेगी। 44,656, तो ये 44,656 जो आता है ना यहाँ पे, 44,656, मार्केट इसके नीचे ही चला गया ना मान लो, तो समझ लो कि भैया यहाँ पर आ गया 33,389, यानी बदला ले लिया पूरा का पूरा, पूरा बदला ले लिया। बदले का मतलब कि नीचे के लोग जो होते हैं ना, ये कब से इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमारा भी दिन है, हमारा भी दिन है, हमारा भी दिन है। तो उनका दिन तो आता ही नहीं है। यानी पुट राइटर ने और कॉल राइटर ने जो भी कुछ यहाँ से दिक्कतें देखी है, कि लॉस देखा है, जो भी कुछ देखा है, तो उनको उनके लॉस की रिकवरी करने का समय आ गया। ये इस तरह से बनती है ट्रायंगल में चैनल, 30 डिग्री में बनती है, 30 डिग्री को ब्रॉड किया जाता है, उसके बाद में पुट के टारगेट। तो पुट का टारगेट में क्या निकला है यहाँ पे देख लो, वही है 44,325, 44,553, 44,537। तो इस तरह से एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, चार चैनल, पांच चैनल, छह चैनल, उनको जितनी चैनल बनानी उतनी बनाए,
लेकिन आशा रखता हूँ सीख कर ट्रेडिंग करें, समझ कर ट्रेडिंग करें, बराबर। उसके बाद में आप कोर्स करें, कोर्स करने के बाद में आप असल ट्रेडिंग करें, वरना असल ट्रेडिंग के अंदर मान लो 10,000 5,000 लेकर आए हो भैया, वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। थैंक यू, शुक्रिया आपका।